जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान विधानसभा उपनिर्वाचन पोल के बारे में। क्या राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना झंडा गाड़ पाएगी? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। हर 5 सालों में यहाँ पर सरकार बदलती रहती है और इन सरकारों में क्या फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार बनेगी या फिर अशोक गहलोत यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई और चेहरा बनाकर मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी? तमाम जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनने जा रही है सरकार। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले अजमेर की। अजमेर की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी, तो 2 पर कांग्रेस पार्टी। आरएलपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अलवर की 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 में से बीजेपी खाते में 7, कांग्रेस पार्टी खाते में 3, आरएलपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, आरएलपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं राजस्थान की 200 सीटों में से 24 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 16, 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी अच्छी खासी लीड के साथ 16 सीटों पर काबिज हो सकती है और 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, तो अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बात कर लेते हैं 12 की 4 विधानसभा सीटें। 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, आरएलपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो वही बात कर लेते हैं 12 की 4 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट, आरएलपी खाते में 0, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। भरतपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, आरएलपी, बीएसपी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान की 200 सीटों में से 42 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 28, कांग्रेस पार्टी खाते में 13, आरएलपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। राजस्थान की 200 सीटों में से 42 सीटों पर सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड के साथ 42 सीटों में से 28 सीटों पर काबिज हो सकती है। 13 सीटों यानी मात्र 13 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और आरएलपी और बीएसपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मात्र 1 सीट, आरएलपी खाते में 0, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 7 में से 6 सीटों पर काबिज हो सकती है। भीलवाड़ा वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मात्र 1 सीट पर सिमट कर रह जाएगी। बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मात्र 1 सीट, आरएलपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा मिल सकता है। बूंदी की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 59 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी जबरदस्त लीड के साथ 59 सीटों में से 41 सीटों पर कब्जा जमा सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 16, आरएलपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जीत के आंकड़े के करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा कांग्रेस को निराशा हाथ लग सकती है। आरएलपी भी यहाँ पर कुछ ज्यादा जादुई उछाल नहीं दिखा पा रही है। बीएसपी भी यहाँ पर कुछ ज्यादा जादू दिखाई नहीं दे पा रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं चूरू की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चूरू की 6 में से 5 पर भारतीय
भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है। आरएलपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दौसा की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से यहाँ पर 3 पर बीजेपी तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मात्र 2 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। आरएलपी खाते में 0, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान की 200 सीटों में से 75 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 54 सीटों यानी 75 में से आधी से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सीटें जीती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मात्र 19 सीटों पर सिमटते हुए दिखाई दे रही है। आरएलपी, बीएसपी अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है। चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त लीड के साथ फिर से वापसी करते हुए दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 5 ही सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर निराशा हाथ में लेती हुई चल सकती है। आरएलपी खाते में भी यहाँ पर काफी ज्यादा निराशा हाथ लग सकती है। बीएसपी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं धौलपुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। आरएलपी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट, बीएसपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं तो वहीं यहाँ पर भी बीजेपी 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। आरएलपी, बीएसपी अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। गंगानगर की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से बीजेपी खाते में 3 तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और गंगानगर की एक क्षेत्रीय पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। राजस्थान की 200 सीटों में से 89 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जनता की राय के अनुसार बीजेपी खाते में 61 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मात्र 25 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। आरएलपी, बीएसपी अन्य पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर काबिज हो सकती है। आरएलपी और बीएसपी को यहाँ पर काफी ज्यादा निराशा हाथ लग सकती है। राजस्थान की 89 सीटों में से बात कर ली जाए हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। आरएलपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। जयपुर यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर की 19 विधानसभा सीटें हैं, 19 में से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले ही लीड मार सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें, आरएलपी खाते में 0, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। जैसलमेर की, जी हाँ दोस्तों, रेगिस्तानी इलाके जैसलमेर की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। राजस्थान की 200 सीटों में से 115 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर स्वतंत्र यानी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 35 सीटें, आरएलपी खाते 0 तो बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों पर लीड मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं जालोर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी। आरएलपी खाते में 0, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। झालावाड़ की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी। आरएलपी, बीएसपी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान की 200 सीटों में से 131 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पीछे सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। 43 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। धौलपुर की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से बीजेपी खाते में 6, कांग्रेस पार्टी खाते में 4, आरएलपी, बीएसपी अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। करौली की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। कोटा की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। राजस्थान की 200 सीटों में से 151 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और बीजेपी यहाँ पर 99 यानी मात्र 2 सीटों से पीछे चल रहे हैं, बिल्कुल जीत के आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रही है। और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 49 सीटों पर, आरएलपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नागौर की 10 विधानसभा सीटें हैं और
यहाँ पर कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सभी 10 की 10 सीटों पर आरएलपी जीत हासिल कर सकती है। पाली की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, आरएलपी खाते में 1 सीट। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान की 200 में से 169 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 104, कांग्रेस पार्टी खाते में 51, आरएलपी खाते में 11, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है। राजसमंद की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 2। सीकर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आरएलपी। राजस्थान की 185 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी 114 सीटों पर बिल्कुल जीत के आंकड़े के साथ बीजेपी यहाँ पर 114 सीट पर बहुमत प्राप्त कर सकती है। तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 56 सीटें, आरएलपी खाते में 12, अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें जा सकती है। सिरोही की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। टोंक की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। उदयपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 7 पर बीजेपी, 1 पर आरएलपी। राजस्थान की 200 में से 200 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 126 सीटों पर लीड मार सकती है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 58 सीटों पर, आरएलपी खाते में 13, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्ना सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।